कदीम वादी की कहानी है जहाँ घने बादल उतरकर जमीन को छूते थे और खामोशी इतनी गहरी होती कि खुद वक्त का चलना भी महसूस होता। इस वादी में एक ऐसा नौजवान रहता था जिसका दिल तजस्सुस से भरपूर और कदम बेचैन थे। इसकी ख्वाहिश थी कि वो फौरन सब कुछ जान ले, हर राज, हर हकीकत, हर फन, हर कुव्वत। उसे यकीन था कि जो शख्स इल्म तलाश करने निकलता है उसे लम्हों में सब कुछ हासिल हो जाना चाहिए। एक दिन उसी नौजवान ने फैसला किया कि वो वादी के उस मकाम तक जाएगा जिसे लोग सरगोशियों की चट्टान कहते हैं। कहा जाता था कि वहाँ हवा खुद बोलती है और पुराने जमानों के राज सरगोशियों में इंसानों को सुनाती है, मगर लोग खबरदार करते कि ये मकाम सिर्फ उनको इल्म देता है जो सब्र रखते हैं, वरना पत्थर तक खामोश हो जाते हैं। नौजवान बावजूद तंबीह के चल पड़ा। रास्ता तवील था, मगर वो जल्दबाजी में पहाड़ की चढ़ाई को दौड़ते हुए तय करने लगा। जूं-जूं वो चढ़ता गया, उसे लगने लगा कि पहाड़ उसके खिलाफ हो रहा है। हवा तेज हो जाती, पांव बार-बार फिसलते और कभी झाड़ियां रास्ता रोक लेती, मगर वो बज़िद था। बिलाखिर वो सरगोशियों की चट्टान तक पहुंच गया। वहां एक अजीब सा सकूत था, जैसे सदियों की खामोशी पत्थरों में कैद हो। नौजवान ने फौरन कहा, मुझे इल्म दो, अभी दो, मैंने सफर किया है, मैं तैयार हूँ। चट्टान ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ हवा गुजरी, मगर उसमें कोई सरगोशी ना थी। नौजवान ने फिर जोर से कहा, मैं हर सच जानना चाहता हूँ, इंतजार नहीं कर सकता। इस बार चट्टान के पत्थरों में एक हल्की सी धड़कन सुनाई दी, जैसे कोई पुराना दरवाजा चिरचिरा कर खुलने वाला हो। फिर अचानक एक फटती हुई गूंज गूंजने लगी। इस गूंज में एक पैगाम था, मगर इतना मुबहिम और गहरा कि नौजवान उसे समझ ही न पाया। अल्फाज उसके जहन की दीवारों से टकराकर बिखरने लगे। फिर खामोशी छा गई, मुकम्मल, संगीन और नाकाबिले यकीन। नौजवान हैरान, खाइफ और खाली जहन वापस मुड़ गया। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। रास्ते में वो बार बार सोचता, अपनी मायूसी का मातम करता, मगर उसे कोई जवाब न मिला। वादी में वापस पहुंचकर वो थक कर बैठ गया। उसने सोचा कि वो शायद नाकाम हो गया है, मगर अगले दिन और फिर उससे अगले दिन वो उसी जगह आकर बैठने लगा। ना वो पूछता, ना वो मुतालबा करता, बस सोचता, मुशाहिदा करता और खुद को पुरसकून करता। दिन महीनों में बदले और महीने मौसमों में। एक रोज जब वो यूं ही बैठा था, उसके दिल में अचानक एक ख्याल उभरा, वही गूंज जो उसने चट्टान पर सुनी थी, मगर अब वो साफ थी, जैसे कोई खोई हुई आवाज शक्ल इख्तियार कर रही हो। वो समझ गया, जो इल्म जबरदस्ती मांगा जाए वो जवाब नहीं देता। इल्म उन कदमों से मिलता है जो आहिस्ता चले और उन ज़हनों में उतरता है जो इंतजार करना जानते हो। ये समझ आना किसी खजाने से कम न था। उसने जान लिया कि पहाड़ ने उसे इनकार नहीं किया था, वो उस वक्त जवाब देने के काबिल नहीं था। वक्त गुजरता गया और नौजवान का दिल गहरा, नजर वसी और जहन पुख्ता होता गया। अब उसके सवाल भी मुख्तलिफ थे। पहले वो जानने के लिए बेताब था, अब वो सीखने के लिए तैयार था। और जब वो दोबारा सरगोशियों की चट्टान पर गया, इस बार पहाड़ खामोश नहीं रहा। हवा ने नरम सरगोशियों में वो राज बताने शुरू किए जो सिर्फ सब्र वालों को सुनाई देते हैं। यूं उसने जान लिया कि इल्म बिजली की चमक नहीं, ये पानी की तरह है जो बूंद बूंद जमा होता है। सब्र उसका ज़र्फ है, वक्त उसकी राह और तहम्मुल उसकी जुबान। और उस दिन के बाद पूरी वादी में एक नई कहानी फैल गई। वो कहानी जो बताती है कि जो दिल वक्त का एहतराम करता है, इल्म खुद चलकर उसके पास आता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि जल्दी का काम शैतान का। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज की जुस्तजू है, तो उसके लिए सब्र का मुजाहिरा करें। वक्त पर हर चीज मुमकिन हो पाती है। अगर आप जल्दबाजी से काम लेंगे तो सही चीज भी गलत हो जाएगी। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको यूं ही मैं प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती रहूं।